हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। काफ़ी सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे कि फ़ीस सबमिट नहीं हो रही है। अभी जो फॉर्म्स चल रहे हैं जेके एसएसबी के, जो इसमें 350-400 जिसमें वैकेंसीज़ हैं, 390 प्लस हैं, तो उसमें बच्चे कह रहे थे कि फ़ीस नहीं सबमिट हो रही है। अगर फ़ीस सबमिट हो रही है तो रिसिप्ट नहीं आ रही। अगर रिसिप्ट आ रहा है तो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है। लाइव फ़ोटो में इशू आ रहा है, कांस्टेबल के फॉर्म्स में इशू आ रहा है, उसमें एएसटीयू के फॉर्म्स में, सारे फॉर्म्स में ये इशू आ रहा है कि फ़ोटोज़ हो रहा है। उसका जो भी होगा वो आपको बताता हूँ। प्लस जो एएसटीयू का भी 16th को जो कोर्ट केस था, जो उसका अपडेट था, उसमें कोर्ट केस के अपडेट में क्या रहा, वो एक दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहले आते हैं एएसटीओ के कोर्ट केस पे। उसमें मुझे समझ नहीं आ रही, उसमें बच्चों ने ये एक्सक्यूज़ दिया है कि उसमें रेलिवेंट डिग्रीज रखी जाएं। मतलब जैसे उसमें सब ने ग्रेजुएट्स ने अप्लाई किया है, तो उसमें ये आया है कि सारे ग्रेजुएट्स उसमें अप्लाई ना कर पाएँ, सिर्फ वही बच्चे अप्लाई कर पाएँ जिसके पास स्पेशलाइज्ड डिग्री है। उसमें डिग्री में मैं इसमें स्क्रीनशॉट नीचे मेंशन कर दूँगा। उस डिग्री में उन्होंने बताया है कि जिनके पास एक सेकंड जिनके पास बैचलर्स डिग्री इन रेलिवेंट फील्ड, जिसके पास बैचलर इन डिज़ाइन होगा, फैशन, लेदर, एक्सेसरीज, टेक्सटाइल्स, नेटवेयर, लाइफस्टाइल, एक्सेसरी डिज़ाइन, इस फील्ड में जिसके पास डिग्री है, सिर्फ वो ही अप्लाई कर पाएँ। उन्होंने कहा है कि सारे इसमें अप्लाई ना कर पाएँ। तो उसमें कोर्ट ने क्या किया है, कोर्ट ने इनका केस डिस्पोज ऑफ कर दिया है। प्लस वो रीजंस मैं बताता हूँ। इसमें अगर ये सारे स्पेशलाइज्ड डिग्रीज मांगने लग जाएंगे तो फिर तो फॉरेस्टर वाले कहेंगे कि इसमें ईवीएस रख दो, पटवारी कहेंगे कि फिर तो उसमें नायब तहसीलदार कहेंगे फिर उसमें उर्दू रख दो, फिर तो सारे स्पेशलाइज्ड वो मांगेंगे। ऐसा मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। कोर्ट ने इसको डिस्पोज कर दिया। कोर्ट ने ये रीजन दिया है कि हम इसमें इंटरवीन नहीं कर सकते। ये जो इसके इस डोमेन के जो क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स हैं, वो ही इस चीज़ को देख पाएंगे। कहते हैं हम तभी इंटरवीन करेंगे जब कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो या किसी राइट्स के खिलाफ कुछ एप्लीकेंट का राइट वायलेट होता हो। ये इसमें आप देखना, मैं उसमें मेंशन कर दूंगा, उन्होंने लिखा है। इसमें इतना हो सकता है कि वो ये कर सकते हैं कि हाँ, सिलेबस चेंज कर सकते हैं या कुछ, और प्लस 6 हफ्ते का टाइम दिया है। और उसमें नीचे लाइन देखना, आप ये नीचे लाइन पढ़ो। उसमें नीचे लिखा है कि रिस्पॉन्डेंट शेल कंसिडर एंड डिस्पोज ऑफ द रिप्रेजेंटेशन फाइल्ड बाय द एप्लीकेंट्स। रिस्पॉन्डेंट्स को 6 हफ्ते का टाइम दिया है। इसमें रिस्पॉन्डेंट्स मैं मेंशन कर दूंगा, वो भी जो है वो आपको दिखा दूंगा। उसमें उनको बोला है कि हम विल अप्रिशिएट इफ द केस इज डिस्पोज ऑफ बिफोर द कट ऑफ डेट। अगर कट ऑफ से पहले ही इसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे तो कोर्ट कैट ने कहा है कि हम इसको अप्रिशिएट करेंगे। बच्चों ने ये लिखा था कि रेस्पॉन्डेंट्स जवाब नहीं दे रहे हमारी चीज़ का, तो उस चीज़ में कोर्ट ने कहा है कि ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया है। तो मुझे भी नहीं लगता इस पर कुछ होगा। प्लस साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू है, जो पेमेंट का इशू, जेकेएसएसबी की पेमेंट इशू जो आ रहा है बच्चों का, चाहे वो फीमेल सुपरवाइजर को लेके हो, कांस्टेबल को लेके हो, जूनियर असिस्टेंट, इसका स्टॉक असिस्टेंट को लेके हो, एएसटीओ के फॉर्म्स को लेके, उसमें क्या हो रहा है, बच्चों का रिसिप्ट जारी है, मैं नीचे साथ में वो कर दूंगा। रिसिप्ट आ रही है बट फीस का शो नहीं हो रहा। और प्लस अगर किसी की रिसिप्ट भी नहीं आ रही, उसका रिसिप्ट आ भी गई है, उसका फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा। साथ साथ क्या हो रहा है, लाइव फोटो में इशू आ रहा है। इसमें एक सोल्यूशन ये है कि आप लैपटॉप से कोशिश करें, फ़ोन से ना कोशिश करें भरना। प्लस अवॉइड करें, या तो स्कैनर से पे करें या नेट बैंकिंग से पे करें। क्योंकि बच्चों ने वैसे काफ़ी सारे बच्चों ने किया, तो उसमें ये आ रहा था कि बच्चों की फ़ीस सबमिट नहीं हो रही थी। कुछ बच्चों ने मेल्स भी की, उसका मेल्स का रिस्पॉन्स नहीं आया। मेल्स का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैं मेल नीचे अटैच कर रहा हूँ, उसका भी रिस्पॉन्स नहीं आया। इसमें मैं चाहता हूँ जेकेएसएसबी थोड़ा इंटरवीन करे, बच्चों को ये चीज़ें करें। बट स्टिल अगर अगर इफ़ इन केस आपका रिसिप्ट भी आ रहा है, सिर्फ फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है, वो 24 से 48 घंटे का वेट करें, उनका वो सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर किसी का बीच में फँस रहा है, जैसे फॉर्म सबमिट हो गया, उनका बीच में फँस रहा है, तो वो एक काम करें, वो स्क्रीनशॉट्स रखें। मैं नीचे एक लिंक मेंशन कर दूँगा, आप उस लिंक को जॉइन करें। जिसका जो दिक्कत आ रही है वो स्क्रीनशॉट्स रखें, आएँ, हम रिप्रेजेंटेशन देते हैं जेकेएसएसबी को, उनको बोलेंगे इतने सारे बच्चों का इश्यू है, जिनका तो हो गया है फीस, उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनका हो जाएगा 24 से 48 घंटे में अपडेट। जिनका फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है या कोई परेशानी आ रही है, जिनका कंप्लीट हो गया है, उनके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि वो एक काम करें। मैं नीचे लिंक मेंशन करूँगा, आप उस लिंक को जॉइन करें, आप ग्रुप जॉइन करें। जिसके साथ दिक्कत आ रही है वो अपना-अपना स्क्रीनशॉट्स दें, ताकि वो चीज़ हम आगे जेकेएसएसबी को ले जाएँ, जेकेएसएसबी को जाएँ, उनको रिप्रेजेंटेशन दें कि ये इश्यूज़ आ रहे हैं, आप इंटरवीन करो, बच्चों के साथ ये दिक्कत आ रही है। तो प्लस एक भाई ने पूछा था कि कैटेगरी जिसकी पहले वैलिड थी, मेंस के एग्ज़ाम में वैलिड नहीं है, उनके लिए ये है कि या तो उनको पहले कैटेगरी नहीं लगानी थी, और अगर अब कैटेगरी लगा दी है तो उसमें अगर वो रिन्यू हो पाती है तो ही वो ऐड कर पाएँगे, वरना वो ऐड नहीं कर पाएँगे। उसमें ऑफलाइन भी उसका सॉल्यूशन है, बट ये पीएससी जाके उनको पता करना पड़ेगा। तो फर्दर जो भी रहेगा वो आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।